नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। प्रतिभा, परिश्रम और मार्गदर्शन का अद्भुत संगम। जीडी ग्लोबल स्कूल में 2 छात्र बने आईआईटीएन। बिना बाहरी कोचिंग के समीर श्रीवास्तव एवं सौरभ यादव ने जेई एडवांस में 2026 में सफलता प्राप्त कर आईआईटी मद्रास में सुनिश्चित किया प्रवेश। जीडी ग्लोबल स्कूल करतारपुर बाईपास आजमगढ़ के लिए यह अत्यंत हर्ष गौरव एवं उपलब्धि का क्षण है कि विद्यालय के मेधावी छात्र समीर श्रीवास्तव और सौरभ यादव ने जेईई एडवांस 2026 की परीक्षा में उसकी सफलता प्राप्त करते हुए देश के प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों में से एक आईआईटी मद्रास में प्रवेश सुनिश्चित किया है। इस उपलब्धि को और भी विशेष बनाता है यह तथ्य कि दोनों विद्यालयों में बिना किसी बाहरी कोचिंग अथवा ट्यूशन के अपने लगन, आत्मा अनुशासन, सतत परिश्रम तथा विद्यालय के शिक्षकों के मार्गदर्शन के बल पर यह मुकाम हासिल किया। उनकी सफलता का इस सत्य को पुनः स्थापित करती है कि समर्पण, दृढ़ संकल्प और सही दिशा में किया गया प्रयास किसी भी लक्ष्य को साकार कर सकती है। विद्यालय की निदेशिका स्वाति अग्रवाल ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा, समीर और सौरभ की सफलता विद्यालय की उस शैक्षिक संस्कृति का सार्थक प्रमाण है जो विद्यार्थियों में जिज्ञासा, आत्मविश्वास और उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्धता का विकास करती है। यह उपलब्धि केवल 2 छात्रों की सफलता नहीं बल्कि संपूर्ण विद्यालय परिवार के सामूहिक प्रयासों की गौरवपूर्ण अभिव्यक्ति है। विद्यालय के प्रबंध निदेशक गौरव अग्रवाल ने कहा, हमारा सदैव प्रयास रहा है कि आजमगढ़ और पूर्वांचल के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को महानगरों की ओर पलायन किए बिना अपने ही शहर में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, श्रेष्ठ शैक्षणिक वातावरण और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध हो। हम चाहते हैं कि अभिभावकों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ न पड़े और विद्यार्थी अपने परिवार के सानिध्य में रहकर ही बड़े से बड़े लक्ष्य प्राप्त कर सके। समीर और सौरभ की सफलता इस सोच की सार्थकता का प्रमाण है। उन्होंने सिद्ध कर दिया कि यदि विद्यालय शिक्षक, शिक्षिका, अभिभावक और विद्यार्थी के एक लक्ष्य समर्पित हो तो सफलता के लिए किसी भी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं होती। कार्यकारी निदेशक श्री अग्रवाल ने अपने संदेश में कहा कि शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य केवल उपलब्धियों को अर्जित करना नहीं बल्कि ऐसी सोच विकसित करना है जो विद्यार्थियों को आत्मनिर्भर, जिज्ञासु और जीवन में चुनौतियों के प्रति सजग बनाए। समीर और सौरभ की सफलता का इसी उद्देश्य से सार्थक परिणति है। विद्यालय की प्रधानाचार्य दीपाली बुस्कुटे ने दोनों छात्रों को बधाई देते हुए कहा कि समीर और सौरभ की उपलब्धि अनुशासन, धैर्य और निरंतर अभ्यास की प्रेरक कहानी है। उन्होंने यह सिद्ध किया कि लक्ष्य चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, यदि संकल्प दृढ़ हो तो सफलता निश्चित। अपनी सफलता का समीर श्रीवास्तव एवं सौरभ यादव ने संयुक्त रूप से कहा कि यह उपलब्धि हमारे माता पिता के विश्वास, शिक्षकों के मार्गदर्शक और विद्यालय प्रबंधन द्वारा किए गए प्रेरणादायी वातावरण का परिणाम है। हमने नियमित अध्ययन, आत्मविश्वास और निरंतर प्रयास को अपनी सफलता का आधार बनाया। हम अपने विद्यालय परिवार को प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और आने वाले विद्यार्थियों को यही संदेश देना चाहते हैं कि यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और प्रयास निरंतर हो तो सफलता अवश्य मिलती है। विद्यालय परिवार में दोनों विद्यार्थियों एवं उनके अभिभावकों को हार्दिक बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। समीर श्रीवास्तव एवं सौरभ यादव की यह सफलता विद्यालय के अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी तथा उन्हें अपने सपनों को साकार करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहने का संदेश देगी। इस अवसर पर विद्यालय के सीनियर कोऑर्डिनेटर जी.के. त्रिपाठी, सुमन यादव सहित समस्त पीजीटी शिक्षक एवं अभिभावक उपस्थित रहे। ब्रांच डाटा साइंस एंड एप्लीकेशन, और इसमें स्कूल मैनेजमेंट और स्कूल फैकल्टीज़ का बहुत बड़ा हाथ रहा है। और वो लोग जनरली अदर स्कूल्स में ये होता है कि आपको बोर्ड के लिए प्रिपेयर किया जाता है, बट यहाँ पर आपके ऊपर है कि आप टीचर से कितना इंटरेक्ट करते हो और कितना उनसे सवाल जवाब करते हो, तो उसके अकॉर्डिंग वो चीज़ों को आपको समझाते हैं। और स्पेशली मैथ, फिजिक्स में तो काफ़ी कंटेंट मिलता है। स्पेशली मैथ में आप मैक्सिमम क्वेश्चंस का भी होता है कि आप एक प्रॉपर बेल मिलती है, पहले भी मिलती थी, अब भी मिलती है कि आप क्वेश्चन से इंटरेक्ट कर सकते हो अपने स्पेसिफिक टीचर से। और इसमें स्कूल मैनेजमेंट में कर सकता हूँ कि वो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किए हैं। और रही बात मेरी, तो मैं मेरे पेरेंट्स भी सपोर्ट अच्छे किए हैं और मेरी फैमिली है, तो जॉइंट फैमिली, तो और भी लोग उसमें इन्वॉल्व थे। और स्कूल का भी ये था कि आप मैं से बहुत दूर से स्कूल आता हूँ, तो ये भी स्कूल का रहता था कि आप कंसर्न भी होता था कि हाँ, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए आप स्कूल आइए, फिर मतलब प्रॉपर आइए और सीखिए और जाइए। और
बहुत सारी चीज़ें स्कूल वाले ने मदद किया और घर वाले भी करते ही रहते हैं। डेली आपने कितने आवर स्टडी किया है? अप्रॉक्सीमेटली स्कूल्स में जितना होता है, फिर घर पे जाके स्कूल मतलब स्कूल जिस दिन है तो 4 टू 5 आवर्स की मतलब अब स्कूल का ही काम हो जाता है तो उसमें ही इतना कंटेंट हो जाता है, और उसके बाद भी आपको ऑलमोस्ट 6 आवर्स की स्टडी पर डे करनी पड़ती है, और नॉन स्कूल डे में ऑलमोस्ट 10 टू 12 आवर्स करनी पड़ती है। एक्स्ट्रा आपने कहीं बाहर कोचिंग? नहीं, नहीं, स्पेशली कोचिंग नहीं, आप बुक मटेरियल्स मैंने इस्तेमाल किए क्योंकि स्पेशली बुक्स का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है। आप ऐसे जनरली क्या होता है ऑनलाइन लेक्चर्स में आप चीज़ें सीख तो पाते हो लेकिन इन्वॉल्व नहीं कर पाते हो तो कोई मतलब नहीं है। इसी वजह से बुक्स उठाते थे और स्कूल्स में आके क्वेश्चन पूछते थे तो चीज़ें सब सही होती थी। और ज़्यादा आपने किस सब्जेक्ट पे फोकस किया? मैंने मैथ और स्पेशली फिजिक्स में किया है, और स्कूल के टीचर्स भी वैसे कंटेंट देते थे ताकि इंटरेस्ट और बना रहता था। और केमिस्ट्री थोड़ी सी वीक रही है लेकिन उसमें भी स्कूल वालों ने सपोर्ट किया, थोड़ा सा और मेहनत इम्प्रूव की है। किस सबसे ज़्यादा किसको देना चाहते हैं, विद्यालय को या अपने फादर को? नहीं, मैं विद्यालय को देना चाहूँगा, फादर्स को मैं गाइडेंस और मेरे पर ट्रस्ट रखने के लिए कि मैंने दोनों चीज़ जनरली लोग बोर्ड के साथ जेईई मैनेज नहीं करना चाहते हैं, लेकिन स्कूल में उस चीज़ को वो किया और पेरेंट्स भी सपोर्ट दिखाए कि हाँ ठीक है चलो चांस देते हैं, और मैंने उसको प्रूव किया है पेरेंट्स को भी और स्कूल्स को भी। और जी, तो क्या नाम आपका है, किस स्कूल में पढ़ते हैं और मैं कहाँ से? समीर श्रीवास्तव जीडी ग्लोबल स्कूल में क्लास 12th मैंने कंप्लीट की है, और हमारा एडमिशन आईआईटी मद्रास डेटा साइंस एप्लीकेशन में हुआ है, और स्कूल मैनेजमेंट का बहुत बड़ा योगदान रहा है, टीचर्स का स्पेशली फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स के टीचर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इस सफलता के पीछे आपकी कैसे तैयारियां रही जो है, क्या रणनीति? मतलब ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करेंगे तो मिल सकता है कुछ भी, कोई ऐसा टफ नहीं है, कुछ भी टफ नहीं है। किस तरह पढ़ाई की, किस तरह तैयारी की आपने, क्या आपका सिलेक्शन हुआ या स्कूल मैंने द्वारा हुआ? मतलब कि स्कूल के साथ साथ अपनी मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे नहीं है सिर्फ, और टीचर्स के साथ डाउट क्लियरेंस और सब कुछ मेंटेन रहेगा तो हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। क्या स्कूल ने आपकी सफलता के में किस प्रकार की योगदान दिया है? अलग से क्लासेस चलाता था स्कूल? अलग से क्लासेस तो अब स्टार्ट हुई है जब हम लोग जब पास आउट हुए, और पहले मतलब कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के टीचर्स में बहुत मतलब कि बहुत सपोर्ट किए हैं, क्योंकि पीसीएम ही होता है मेन इसमें, तो वो लोग बहुत सपोर्ट किए हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवा के क्लास में, जो कि मतलब कि जनरली नहीं होते हैं बोर्ड्स लेवल पे, वो भी करवाए हैं, तो उससे बहुत सपोर्ट हुआ। भविष्य में डाटा साइंस को के क्षेत्र में आपका क्या लक्ष्य है? डेटा साइंस मतलब कि अब इमर्जिंग ट्रेड है, तो इसमें कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। छात्रों को क्या संदेश देना चाहिए? बस पढ़ाई करते रहे और कुछ नहीं करना है, हो जाएगा। मैडम आज किस तरह प्रस्तावित बुलाई गई? आज हम बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं क्योंकि हमारे दो बच्चे अव्वल दर्जे से 12वीं भी पास हुए हैं और इनकी एडमिशन आईआईटी मद्रास में हो गई। डेटा साइंसेस का कोर्स करने वाले हैं, और सबसे बड़ी बात है कि स्कूल में पढ़ते पढ़ते एब्सेंट ना होके स्कूल के टीचर्स के साथ स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए बच्चों ने ये मुकाम हासिल किया। ये जीडी ग्लोबल के लिए फक्र की बात है। बच्चों को ये संदेश देना चाहूंगी कि ये जो आजकल जो एक नया ट्रेंड चल गया है कि डमी स्कूलिंग, घर में बैठ के प्रिपरेशन करना या 1 साल का गैप लेना, नहीं। अगर आप कड़ी मेहनत और लगन के साथ करें, रोज स्कूल में आए, अपने अध्यापकों से अपनी डाउट क्लियरिंग करें, लगन से पढ़ाई करें, सेल्फ स्टडी करें, एक कोचिंग से दूसरे कोचिंग ना भागे, लेकिन अपने मंजिल को एकदम क्लियर रखें कि मुझे किस मुकाम तक पहुंचना है, मुझे क्या हासिल करना है, और डिस्ट्रैक्ट ना हो। तो डेफिनेटली आपका स्कूल के शिक्षकों के से डिस्कस करके आप अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं। बच्चों के अभिभावकों को क्या संदेश रहेगा? अभिभावकों को भी एनकरेज, जनरली देखा जाता है कि अगर बच्चे स्कूल नहीं आते हैं तो अभिभावक भी इस चीज को मतलब बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं, लेकिन अभिभावकों ने ये बच्चों को एनकरेज करना चाहिए कि बच्चे रोज स्कूल आए, एक दिन भी मिस ना हो। पंक्चुअलिटी और डिसिप्लिन सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर डिसिप्लिन होगा, बच्चा रोज आएगा, स्कूल रोज आएगा।
तो डेफिनेटली बच्चा ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। और ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि जहाँ बच्चा ज्यादा रेगुलर रहता है वो बच्चा अच्छा करता है, क्योंकि उसका पढ़ाई में इंटरेस्ट रहता है। तो अभिभावकों ने जरूर ये देखना चाहिए कि अपने बच्चों को रोज स्कूल भेजें। स्पेशली बोर्ड के बच्चों के जो अभिभावक हैं वो एक चीज जरूर ध्यान दें कि शादी पार्टी ये सब में अपने बच्चों को इन्वॉल्व करने की जरूरत नहीं है। उस चीज को तपस्या समझ के वो जो एक है, वो जो अपना साल है, चाहे वो 10वीं का हो या 12वीं का हो, 10वीं 11वीं और 12वीं, कोई भी सोशल फंक्शन में उतना ज्यादा इन्वॉल्व बच्चों को न करें जहां तक हो सके। और स्कूल का इम्पोर्टेंस हर अभिभावक को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो डमी स्कूलिंग है इससे कुछ नहीं हासिल होता है। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, मैंने देखा है कि बच्चों को 10th में बच्चे को 95% 96% मिला, फिर पेरेंट्स क्या करते हैं कि सारे अभिभावक क्या करते हैं कि कोई बात नहीं, वो घर में बैठ के पढ़ाई कर लेगा। लेकिन स्कूल की अपनी एक महत्ता है जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो ये बहुत जरूरी है कि अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजें और स्कूल के इम्पोर्टेंस, और स्पेशली टीचर, अध्यापक गुरु है, इस चीज को अगर समझ जाए, बच्चों को समझाए, तो उससे बड़ी चीज कोई हो ही नहीं सकती। स्कूल अन्य तैयारियों के लिए अलग अलग क्लासेस चलाता है। हाँ, अभी हम लोगों ने फिजिक्स वाला भी तैयार किया है। फिजिक्स वाले के साथ हम लोगों ने स्कूल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम चला रहे हैं और वो काफी अच्छा जा रहा है, बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चे। तो वो भी एक हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। तो उम्मीद है कि अगले साल बहुत अच्छा रिजल्ट है। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।